क्या आपने कभी सोचा है कि माँ की कोई गलती असल में उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी हो सकती है? आज की कहानी सुनकर आप माँ को एक बार जरूर गले लगाना चाहेंगे। कुछ रातें जिंदगी में एक बार आती हैं, जो हमेशा के लिए कुछ बदल देती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है। यह कहानी है गायत्री की, एक माँ की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुद के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती रही। 2 बच्चे थे उसके, बड़ा रवि 10 साल का, छोटी गुड़िया 7 साल की। यही थी उसकी दुनिया, यही थे उसके सपने। साल था 1994, राजस्थान का एक छोटा सा गांव, और उस रात गायत्री के सामने आई थी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। गायत्री की जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, बच्चों को खाना देना, ले बेटा। फिर खेत पर जाकर मजदूरी करना। पति रमेश 3 साल पहले बीमारी में चले गए थे। उसके बाद से गायत्री अकेली थी, 2 बच्चों को लेकर खेत में मजदूरी करके पालती थी। शाम को जब बच्चे पढ़ते तो गायत्री उन्हें देखती रहती। उसके पति कहते थे, रवि को पढ़ाना है, शहर भेजना है, यही हमारा सपना है। रवि होशियार था, बहुत होशियार। उसके मास्टर जी कहते थे, गायत्री इस बच्चे को आगे भेजो, यह पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। और गायत्री का दिल गर्व से भर जाता। लेकिन एक चिंता थी, हमेशा रहती थी। शहर में पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, फीस चाहिए, किताबें चाहिए, और गायत्री के पास था बहुत कम। एक दिन सुबह एक खत आया शहर के सरकारी स्कूल से। रवि को स्कॉलरशिप मिली थी, पूरी पढ़ाई मुफ्त, बस 1 महीने में जाना था। गायत्री के हाथ कांप रहे थे। पत्र पढ़ते पढ़ते आंखें भर आईं। रमेश का सपना पूरा हो रहा था। बहुत अच्छी खबर है रमेश, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। रवि की खुशी देखने वाली थी। मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं शहर जाऊंगा। गांव वालों ने पीठ थपथपाई, लेकिन गायत्री मन ही मन हिसाब लगा रही थी। स्कॉलरशिप तो थी, लेकिन हॉस्टल की फीस 800 रुपए, यूनिफॉर्म 200, किताबें 300, कुल मिलाकर 1300 रुपए, और गायत्री के पास था बस 400। माफ करना बेटी, हमारे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं आंटी। हाँ बेटी, हमें भी माफ करना। पड़ोसियों के पास गई, सबने माफी मांगी। हमारे पास भी नहीं है बेटी, यह कर्ज उतारना मुमकिन नहीं होगा। उस रात जब बच्चे सो गए, गायत्री ने कुछ किया जो उसने 9 साल से नहीं किया था। उसने वो पुरानी ट्रंक खोली। उस ट्रंक में था उसकी शादी की लाल साड़ी, रमेश की पुरानी तस्वीर, सूखे फूल और एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी। उस डिब्बी में थे उसके शादी के गहने, सोने की बालियां, एक पतली सी चेन रमेश ने दिए थे शादी के दिन। ये तुम्हारे हैं हमेशा के लिए, उसने कहा था। गायत्री ने उन बालियों को देखा, फिर अपने सोते हुए रवि को देखा, फिर बालियों को, फिर रवि को, और उसकी आंखों में एक निर्णय आ गया, एक दर्दनाक निर्णय। उस रात गायत्री सोई नहीं, पूरी रात छत को देखती रही, रमेश से माफी मांगती रही। माफ करना, तुम्हारा दिया हुआ बेच रही हूँ, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। अगली सुबह बच्चों के जागने से पहले गायत्री निकल पड़ी। पड़ोसन को बोल दिया, बच्चों को देख लेना, मुझे शहर जाना है। दुकानदार ने बालियां देखी, तराजू पर रखी। 900 मिलेंगे। ठीक है। बस इतना ही बोली और मुंह फेर लिया ताकि आंसू न दिखें। बाहर निकलकर गायत्री ने आसमान की तरफ देखा। रमेश, देख रहे हो, तुम्हारा बेटा जाएगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। और आंसू रुके नहीं। उसी दिन स्कूल की फीस भर दी, यूनिफॉर्म खरीदी, किताबें ली, और शाम को जब गांव पहुंची, जा बेटा, अब तेरा रास्ता साफ है। जाने का दिन आया। रवि नई यूनिफॉर्म में था, गुड़िया रो रही थी, पड़ोसी देखने आए थे, गायत्री मुस्कुरा रही थी जबरदस्ती। माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाया, कान में बोली, बेटा एक बात याद रखना, जब भी थको, जब भी हारने का मन करे, याद करना कि तुम्हारी माँ गांव में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस चल दी। रवि खिड़की से देखता रहा। माँ हाथ हिलाती रही, मुस्कुराती रही, जब तक बस दिखती रही। जब बस ओझल हो गई, तब गायत्री माँ रोई, फूट फूट कर। माँ, भैया कब आएगा? जल्दी आएगा बेटा, पढ़कर बड़ा बनकर। उस रात गायत्री ने अपने कानों को छुआ, वहां अब कुछ नहीं था। उसने रमेश की तस्वीर उठाई। देखो, हमारा बेटा चला गया शहर
पढ़ने, तुम्हारा सपना था ना, हो गया। 10 साल बीत गए। रवि पढ़ता रहा। हर महीने चिट्ठी आती, गायत्री उसे पड़ोसन से पढ़वाती और हर बार आंखें भर आती। रवि को सरकारी नौकरी मिल गई। उसने पीसीओ से फोन किया, पड़ोसन को बुलाया। उसने गायत्री को, माँ, मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि आया। 10 साल बाद गायत्री दौड़ी, इतनी तेज जितनी उसने शायद कभी नहीं दौड़ी। और जब उसने बेटे को गले लगाया तो दोनों रोए, बहुत देर तक। रवि ने माँ को ध्यान से देखा, उसके चेहरे को, उसके बालों को, फिर उसकी कानों को। चलो घर। माँ, बालियां कहाँ हैं? कुछ नहीं, खो गई होंगी। माँ, मुझे सच बताओ। कुछ नहीं हुआ बेटा। हुआ बेटा? माँ, मुझे सच बताओ। तभी गुड़िया बोली, भैया, माँ ने अपनी बालियां बेच दी थी उसी रात जब तुम्हें स्कॉलरशिप मिली। मैंने देखा था। माँ सोची मैं सो गई हूँ, पर मैं जागती थी। रवि कुछ नहीं बोल पाया, बस देखता रहा माँ को, उन खाली कानों को, और उसकी आंखें नहीं रुकी। रवि माँ के पैरों में झुक गया। माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गायत्री ने उसे उठाया। माँ को बताना नहीं पड़ता, माँ बात करती है। अगली सुबह रवि ने माँ से बोला, माँ मुझे 1 महीना दो, पहली तनख्वाह आते ही पहला काम करूंगा। 1 महीने बाद पहली तनख्वाह आई। रवि सीधे सर्राफा बाजार गया, उसी बाजार में, और उसने खरीदी सोने की बालियां, वैसी ही जैसी माँ की थी। ये लो माँ, आज तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन ये वापस कर सकता हूँ। माँ, अपनी ये बालियां पहन लो। बेटा, तुमने ये याद रखा। हाँ माँ, रमेश वो तुम्हारी कमी पूरी कर रहा है। भैया, माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। गायत्री, तुमने यह सब कैसे किया, अकेले, बिना रोए? गायत्री ने कहा, मैंने रोया, बहुत रोया, लेकिन बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि माँ का डर बच्चों को डरा देता है और माँ की हिम्मत बच्चों को उड़ना सिखाती है। माँ बनना सोना देना नहीं होता, माँ बनना होता है खुद पिघलकर बच्चों को ढालना। जैसे सोना आग में पिघलता है, तब कुछ बनता है। उस रात रवि ने एक चिट्ठी लिखी अपने भविष्य के बच्चों के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल है, तो याद करना अपनी दादी को, जिसने सोना बेचा लेकिन सपना नहीं बेचा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गायत्री की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो चुपचाप पिघलती रही ताकि बच्चे चमकते रहें। वो कभी नहीं बताती कितना सहती हैं, कितना देती हैं, कितना चुपचाप रोती हैं रात को जब सब सो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई माँ है, तो आज बस एक बार उनके पास जाइए, उनके हाथ थामिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बोलते, बस महसूस होते हैं। माँ वैसी ही होती है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। यह था बसेरा का आज का किस्सा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें मां, बस यही एक शब्द। चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।